बहुत एनालाइज करके एक कंसल्टेंट की जर्नी को उत्तम बनाने के लिए एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का प्लान बनाया, जिसमें अगर कोई व्यक्ति मंथली सब्सक्रिप्शन ले, ये चीज तो एक कंसल्टेंट को चाहिए चाहिए। एक प्रीमियम सब्सक्राइबर के लिए क्या क्या फायदे होते हैं? 1400 पर मंथ का है, 7250 6 महीने का है, और 14,000 रुपये साल का है। इसमें जब भी कोई व्यक्ति प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसको महीने की अगर लेता है तो उसको दो दो रिपोर्ट हर महीने मिलती है, तीनों। यानी कि 1400 रुपए में कितने की रिपोर्ट्स मिल गई? अप्रोक्सीमेटली 2500 रुपीज की रिपोर्ट्स मिल गई, राइट। अगर कोई व्यक्ति 6 मंथ्स का लेता है तो 25 रिपोर्ट्स उस व्यक्ति को मिल जाती हैं, यानी कि अगेन अप्रोक्सीमेटली 30 to 35,000 की उस व्यक्ति को रिपोर्ट्स मिल जाती है। अगर कोई व्यक्ति एनुअल लेता है तो उसको 100 रिपोर्ट्स तीनों मिलती हैं, यानी कि 14,000 रुपीज में उस व्यक्ति को अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए की रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली फ्री साथ ही में मिल जाती हैं, उसको क्रेडिट्स के अंदर मिल जाती है। ठीक है। इसके साथ साथ एक प्रीमियम सब्सक्राइबर कितनी भी कुंडलियां बना सकता है, कितने भी प्रोजेक्ट सेव कर सकता है। एक फ्री सब्सक्राइबर के लिए तो 10 प्रोजेक्ट्स की लिमिट है कि उससे ज्यादा हम नहीं बना सकते। अब आप खुद सोचिए कि जो भी एक प्रीमियम सब्सक्राइबर, सपोज करिए एनुअल वाला है, उसने 14,000 एक बार के लिए पे कर दिए, 100 रिपोर्ट्स उसको मिल गई जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए के आसपास है। उस व्यक्ति ने एक क्लाइंट को भी ढंग से अगर इन्वॉल्व कर लिया तो उसकी सारी की सारी सब्सक्रिप्शन फीस एक बार में निकल जाती है। उसके बाद वो अपनी कंसल्टेंसी को और बेहतर बना सकता है, राइट। लेकिन क्या कंसल्टेंसी को सिर्फ इसी तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है? नो। कंसल्टेंसी को बेहतर बनाने के लिए हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर है एक बहुत बहुत ही बेहतरीन टूल, जो है हमारा क्लाइंट सीआरएम। ये है माय क्लाइंट्स का एक सीआरएम, जिसके अंदर हम लोग किसी भी क्लाइंट का प्रॉपर सिस्टम एनालाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। सपोज करिए यहां पर मैं क्लाइंट को बनाता हूं। मैंने क्लाइंट बना लिया, अगेन ABCD। यहाँ उसका फोन नंबर, ईमेल हम लोगों ने मैंडेटरी नहीं रखा। अगर आप ये इंफॉर्मेशन कहीं लगता है कि हम लोगों के पास ना आ जाए इसलिए ये मैंडेटरी नहीं है, स्टिल आप अपने लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपने क्लाइंट की अगेन डेट ऑफ बर्थ को डाल दिया, टाइम ऑफ बर्थ को डाल दिया। अगेन ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें इसको डाल सकते हैं, चाहें तो नहीं डाल सकते। आपने यहाँ पर इस क्लाइंट का सिस्टम बना लिया, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दिया और ऐड क्लाइंट कर दिया। इसकी कैटेगरीज भी है, जनरल है, वीआईपी है, प्रीमियम है, प्रोफेशनल है, बिजनेस है, होम है, सारी चीजों की इसकी कैटेगरीज डाल दी गई हैं, राइट। अब इसमें आपका एक क्लाइंट बन गया ABCD। ये आपके क्लाइंट का पूरा चिट्ठा खुल गया। यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर आप अपने क्लाइंट की कुंडली को जनरेट कर सकते हैं और अपने क्लाइंट की कुंडली को यहीं पर देख सकते हैं, राइट। आपको अभी तक तो मैं बाहर बाहर से चीजें बता रहा था, यहां पर आपने एक क्लाइंट की कुंडली निकाल कर बना ली। कभी भी आपको इस क्लाइंट का कुछ भी देखना है तो यहीं पर आप आकर आपने देख लिया। यहां पर आपने न्यूमरोलॉजी का इस व्यक्ति का सारा सिस्टम बना लिया। यहां पर वास्तु में इसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को ऐड कर दिया, और कितनी भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज को हम ऐड कर सकते हैं। एक क्लाइंट है विकुल बंसल, एक क्लाइंट है विकुल बंसल की फैमिली भी है, उन सबकी कुंडलियां एक ही जगह पर आ गई। इसका ऑफिस है, घर है, फैक्ट्री है, शोरूम है, सारी प्रॉपर्टीज का आप काम कर रहे हो तो एक ही क्लाइंट का सारा डेटाबेस आप एक ही जगह पर इकट्ठा करके रख सकते हो। अब इसका जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, अगर आप रिपोर्ट बाहर से नहीं यहां से जनरेट करते हो, जैसे कि ये न्यूमरोलॉजी का सिस्टम है, आपने यहां पर ये न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट को जनरेट किया, इसको डाउनलोड किया, बैक अपने पैनल के अंदर आ गए, तो पता है क्या हुआ? ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट्स के कॉलम में अभी थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। इसको आपको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके पास रिपोर्ट ऑलरेडी डाउनलोड हो गई। लेकिन यहाँ मजा किस चीज का है, जितनी भी रेमेडीज उस रिपोर्ट के अंदर दिखाई गई हैं, सारी रेमेडी यहां पर आ गई। आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि भैया ये जो ABCD है, इस व्यक्ति को मुझे 25 मार्च को 25 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे ये रेमेडी
सॉरी, 9 बजे मुझे ये रेमेडी को करवाना है, राइट। और जो भी एडिशनल इंस्ट्रक्शंस, कॉल हिम, मुझे करना है, और मैंने इसको शेड्यूल कर दिया, राइट। ये रेमेडी, आई डोंट नो देयर इज एन एरर, इट्स ओके। तो ये रेमेडी आपकी यहाँ पर शेड्यूल हो जाती है। जब आपकी यहाँ पर रेमेडी शेड्यूल हो गई, तो आपकी यहाँ पर पेंडिंग रेमेडीज के अंदर ये सारी रेमेडीज आ जाती हैं, आपके रिमाइंडर्स के अंदर ये सारी रेमेडीज आ जाती हैं, जितनी भी रेमेडीज। और इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली भी एक जनरल रिमाइंडर सेट कर सकते हो, राइट, कॉल हिम, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन क्या है, आज इन्हें सूरमा रखवाना है, राइट। टाइप इसमें क्या है, रेमेडी, आपने इसमें भी कोई भी डेट डाल दी, टाइम डाल दिए यहां पर कि मुझे सुबह 10 बजे इस व्यक्ति को रेमेडी करानी है, और मैंने इस रिमाइंडर को ऐड कर दिया। आप देखोगे मेरा ये रिमाइंडर यहां पर आ गया, जो ऑटोमेटिकली मेरे को यहीं पर ये बता भी देगा कि मेरा ये सिस्टम क्या है, और यहाँ पर मेरे को ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें शेड्यूल कर देगा। मेरे पास खुद ब खुद यहाँ पर पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाएगी, मेरे पास खुद ईमेल आ जाएगी। आपके क्लाइंट को कोई नहीं छेड़ेगा, ध्यान से समझिए। अब मेरे को कई स्टूडेंट्स या फ्रेंचाइजीज मेरे कह रहे थे, सर यहीं से क्लाइंट को भी ऑटोमेटेड मेल चली जाए। अब यहीं से क्लाइंट को अगर ऑटोमेटेड मेल चली गई, तो उससे क्या होगा, उससे पिनाकल वास्तु का नाम आ जाएगा ना। अब जो लोग भी चाहते हैं कि वो अपनी खुद के तरीके से सारा सिस्टम करें, खुद के तरीके से सारी चीजों को करें, तो वो क्या कर सकते हैं, क्लाइंट मैनेजमेंट में सेटिंग्स में जाकर अपनी कस्टम ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो पिनाकल वास्तु का नाम कहीं नहीं आएगा। अगर आप इंक्लूड पावर बाय पिनाकल वास्तु को ऑन रखते हो, तो आपका तो पिनाकल वास्तु का नाम आएगा, नहीं तो इसको आप बंद कर सकते हो, राइट। तो ये आपकी कंप्लीट कस्टमाइजेशन हो गई, जहां पर पिनाकल वास्तु का कहीं पर भी कोई भी नाम नहीं आएगा। इवन की अगर आप ये क्लाइंट सीआरएम नहीं यूज कर रहे, तो यहां पर भी आप अगर देख पा रहे होंगे कि कस्टमाइज्ड रिपोर्ट ब्रांडिंग, ये सिर्फ रिपोर्ट ब्रांडिंग के लिए है। अगर आप रिपोर्ट ब्रांडिंग को कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो यहां पर आप अपना पूरा नाम, अपना लोगो, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, पावर्ड बाय पिनाकल वास्तु को बंद करना है तो बंद कर दो, अपनी ब्रांडिंग को ऑन करना है, ऑन करके इसको आप सेव करके सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी चीजें अपनी ब्रांडिंग के अकॉर्डिंगली कर सकते हो, राइट। ये चीज आने वाले युग का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, जो एक कंसल्टेंट की कंसल्टेंसी को इस लेवल से इस लेवल पर लेकर आएगा। अभी मैंने सिर्फ न्यूमरोलॉजी का दिखाया, रेमेडीज का, जो एस्ट्रो और वास्तु की रिपोर्ट्स है, वो भी अगर आप क्लाइंट सीआरएम के अंदर जाकर जनरेट करते हैं, बाहर से नहीं करते, वो रिपोर्ट भी आगे जाकर 1-2 दिन के अंदर, ये सारा सिस्टम है, वो रिपोर्ट भी आगे जाकर वहां सेव भी हो जाएगी, और वहीं पर उसके अंदर की जितनी रेमेडीज हैं, वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट होकर आपके रेमेडी के कॉलम में आ गई। अब आप देखो, आपने एक व्यक्ति का काम किया, उसके वास्तु की रिपोर्ट बना ली, न्यूमरोलॉजी की बना ली, आपने उसकी एस्ट्रो की रिपोर्ट बना ली, तो इतनी सारी रेमेडीज हो जाती है ना। वो सारी रेमेडीज एक्सट्रैक्ट होकर खुद ब खुद एक जगह पर आ गई आपके लिए। आपने वहां पर एक शेड्यूलर लगा दिया, यार इस व्यक्ति को 10 दिन बाद ये रेमेडी करानी है, 1 हफ्ते बाद ये रेमेडी करानी है। आप सुबह सुबह उठे, आपने अपना पोर्टल खोला, आपके पोर्टल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपने क्या, कहां जाना है, फिर आप जब अपने पोर्टल में गए, माई क्लाइंट्स के अंदर गए, तो आपको यहाँ पर अपने टोटल क्लाइंट्स पता लग गए। हाँ, यहाँ पर आप 100 क्लाइंट से ज्यादा नहीं सेव कर सकते, क्योंकि इसकी एक लिमिट है अभी के लिए। यहाँ पर आज मेरे क्या क्या टास्क है, इस हफ्ते के क्या क्या हैं, कितनी रिपोर्ट्स मैंने निकाल ली, टुडेज टास्क, नो टास्क शेड्यूल टुडे, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ शेड्यूल ही नहीं किया, ये अभी डमी अकाउंट के अकॉर्डिंगली चल रहा है। यहाँ मेरे जो भी रिमाइंडर्स हैं वो आ गए, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मेरे वो आ गए, मैंने जो भी रिपोर्ट्स निकाली हैं मेरी वो आ गई, और यहाँ पर मैं अपनी कंप्लीट सेटिंग कर सकता हूँ। ये सारी की सारी चीजें एक व्यक्ति को एक ही जगह पर मिल जाएंगी। और अब सोचो कि 1 साल की इन्वेस्टमेंट कितनी बताई मैंने, 14,000 रुपीज। 14,000 में आपने एक क्लाइंट को भी ढंग से केटर कर लिया, तो आपका एक क्लाइंट ही आपको कितने मल्टीपल फोल्ड्स इसमें दे सकता है।
ये सब जितनी भी चीजें बनी है ना, जैसे कि मैं अपनी क्लासेस में भी कहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ पेन एरियाज के ऊपर काम करता हूँ। मैं अपने क्लाइंट को कभी छोड़ता नहीं, मैं अपने क्लाइंट को कंटिन्यूअसली पकड़ कर रखने की कोशिश करता हूँ। हर रोज बताता हूँ आज आपको ये रेमेडी करनी है, 15 दिन बाद ये करनी है, 20 दिन बाद ये करनी है। लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के कारण, कुछ कुछ चीजों के कारण सारी चीजें मैनुअली स्टोर करनी पड़ती है और याद ही नहीं रहती। आपके ऑफिस का स्टाफ है, आपने एक बार किसी व्यक्ति का काम किया, 6 महीने की रेमेडी शेड्यूल करके रख दी, ऑफिस के स्टाफ को बोला कि भैया इसको इस तारीख को ये कॉल जानी चाहिए, ये व्हाट्सएप मैसेज जाना चाहिए, ये चीज टिक होनी चाहिए। और यहां पर आप अपना रेवेन्यू भी देख सकते हो कि मेरे पास कितना रेवेन्यू आया। ये सब चीजें सारी की सारी इसी के अंदर है।